Hi, this is Antil. I have done my Masters in Biotechnology and B.Ed in Biological Sciences. I have taught biology in a school for 1 year. In this video, we are going to learn RNA interference. So before starting the topic, let's imagine आपने अपने फ़ोन के अंदर म्यूज़िक प्ले कर रखा है ऑन स्पॉटिफाई, ओके, एंड यहाँ पे आपके गाने बज रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसा सॉन्ग यहाँ प्ले हो जाता है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या आप अपने फ़ोन को तोड़ दोगे, या आप स्पॉटिफाई को डिलीट कर दोगे, या फिर आप अपने फ़ोन को म्यूट कर दोगे, या फिर गाने को प्ले करना बंद कर दोगे, आप म्यूज़िक को स्टॉप कर दोगे, राइट? तो एब्सोल्युटली यू आर गोइंग टू स्टॉप द म्यूज़िक, आप फ़ोन को तोड़ोगे नहीं। तो ऐसे ही अगर सेल के अंदर भी कोई अनवांटेड जीन आ जाता है, कोई हार्मफुल जीन आ जाता है, तो सेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, या फिर डीएनए जो है इसका वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होता है, सिर्फ वो पर्टिकुलर जो हार्मफुल जीन है वो वहाँ पे अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाता है, दैट जीन इज गेट साइलेंस्ड, ओके। इसी को हम क्या कहते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म। कि कोई भी जीन है, जीन बेसिकली क्या है? आपका सेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसके पास स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है, पूरी रेसिपी रहती है, ओके। अगर ये जीन हार्मफुल है आपकी सेल के अंदर, तो यहाँ पे ये जीन साइलेंस्ड हो जाता है, म्यूट हो जाता है, जस्ट लाइक आपके फ़ोन के पास म्यूट बटन है, ऐसे ही आरएनए इंटरफेरेंस एक म्यूट बटन है आपकी सेल के पास। ये सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एज ए मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर डिफेंस। मतलब ये कि बाहर से अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी अनवांटेड जीन आ जाता है, सपोज यहाँ पे कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो जो सेल है वो हेल्पलेस नहीं है कि अब तो भाई वायरस का इन्फेक्शन होना ही होना है, इस वायरस का जो जीन है वो हमारे जीनोम के अंदर इंसर्ट होना ही होना है, ऐसा नहीं होता है। हमारी सेल के पास आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म होता है ताकि इस वायरल इन्फेक्शन से वो बच सके through this mechanism, okay. So let's see how this RNA interference actually work in the cell. So we know gene is a segment of DNA which is transcribed into mRNA. Now this mRNA have this encoded information from this gene and it gets translated into protein. यहाँ पे प्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है, एंड प्रोटीन ही हमारे क्या है? फाइनल चीज़ होती है जो कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर बन रही होती है। जीन का एक मकसद ही ये है कि वो प्रोटीन बनाना है उसको आखिरी में। तो यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म जब आता है तो क्या होता है? वो जीन जो है ट्रांसक्राइब तो होता है एमआरएनए में, एमआरएनए तो यहाँ पर बनता है, लेकिन एमआरएनए जो है वो ब्लॉक हो जाता है या फिर एमआरएनए डिग्रेड हो जाता है और कोई प्रोटीन नहीं बन पाता है और जीन जो है वो म्यूट हो जाता है, जीन साइलेंस हो जाता है, राइट। लेट्स सी आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म कैसे काम करता है सेल के अंदर। सी, अगर हमको एमआरएनए को स्टॉप करना है, एमआरएनए से हमने ट्रांसलेशन नहीं होने देनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? एमआरएनए जो है वो हमेशा ही क्या होना चाहिए? सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, तभी ये ट्रांसलेशन में पार्ट लेगा। लेकिन अगर बाय चांस यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए हो जाए तो आगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो कुछ हम इसको रिलेट कर सकते हैं आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म से, कि आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले हमको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाता है वैसे ही आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर? तो पहला सोर्स क्या हो सकता है? वायरल इन्फेक्शन, कि वायरल जीनोम एंटर कर जाए सेल के अंदर, या फिर यहाँ पे ट्रांसपोजोन्स भी एक सोर्स हो सकता है दैट आर रेप्लिकेटिंग वाया आरएनए इंटरमीडिएट, राइट। तो यहाँ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सपोज एंटर कर चुका है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर डाइसर नाम का एक एंजाइम होता है जो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देता है, और इन पीसेस को हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए कहते हैं, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ये जो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए होते हैं इसमें एक स्ट्रैंड को हम गाइड स्ट्रैंड कहते हैं या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, और दूसरी स्ट्रैंड को हम यहाँ पे पैसेंजर स्ट्रैंड कहते हैं या फिर सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। तो दिस इज द गाइड स्ट्रैंड एंड दिस इज द पैसेंजर स्ट्रैंड। अब यहाँ पे siRNA के साथ में क्या होता है? इसकी जो गाइड स्ट्रैंड होती है या एंटी सेंस स्ट्रैंड होती है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए सेल के अंदर एक और कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स।
तो यहाँ पे गाइड स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है बाय दिस रिस्क कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहाँ रिस्क कॉम्प्लेक्स के अंदर गाइड स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है एंड पैसेंजर स्ट्रैंड जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, टारगेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। एनी टारगेट mRNA, या फिर हम कहें कि यही जो वायरस इन्फेक्शन है इसी ने क्या बनाया होगा, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड RNA इसका है अगर, तो यहाँ पे इसने mRNA बनाया होगा। तो इसी टारगेट mRNA को हमने साइलेंस करना है। तो टारगेट mRNA जो है, एज mRNA फॉर्म्ड इज ऑलवेज ए सेंस स्ट्रैंड, तो ये सेंस स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस गाइड स्ट्रैंड दैट इज एंटी सेंस स्ट्रैंड, इसके साथ में बाइंड कर जाती है। ठीक है, अब रिस्क कॉम्प्लेक्स की हेल्प से यहाँ पे टारगेट mRNA का क्लीवेज हो जाता है और mRNA डिग्रेड हो जाता है और फाइनली कोई प्रोटीन प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होता है। ओके, देयर इज अनदर एंजाइम जो इसको छोटे छोटे पीसेस में क्लीव कर देता है, दैट इज स्लाइसर। सो दिस इज ऑल RNA इंटरफेरेंस मैकेनिज्म, कि सेल के पास खुद का एक डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट एनी डबल स्ट्रैंडेड RNA। Okay, now why do we read this RNA interference mechanism? What is the application of it? तो साइंटिस्ट ने RNA इंटरफेरेंस मैकेनिज्म का यूज़ करके ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रोड्यूस किया है अगेंस्ट सर्टेन पेस्ट्स। हम यूजुअली क्या देखते हैं कि प्लांट को हम पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, राइट? अब ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, दीज आर हार्मफुल केमिकल्स, तो ये हमारे लिए भी बहुत टॉक्सिक हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रहते हैं। तो साइंटिस्ट ने RNA इंटरफेरेंस मैकेनिज्म का यूज़ करके ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए हैं ताकि हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करें, है ना। प्लांट अपने आप ही क्या देख ले, अपना पेस्ट्स के अगेंस्ट अपने आप ही काम करता रहे, बाहर से कोई पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा अल्टीमेट गोल क्या होगा अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे हैं, तो ट्रांसजेनिक प्लांट जो होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी पेस्ट के अगेंस्ट हम बना रहे हैं तो वो पेस्ट अल्टीमेटली मर जाए, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक ऐसा जीन ढूंढना पड़ेगा इस पेस्ट का जो इसके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है। तो हम एक ऐसा जीन सेलेक्ट करते हैं इस पेस्ट का जो कि इसके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो हमने यहाँ पे जीन को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये जो जीन है हम डायरेक्टली इसको अगर प्लांट में डाल देते हैं, सी ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जीन्स के साथ ही जीन्स को ही क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, है ना। कोई भी हमें ट्रांसजेनिक प्लांट बना तो उसके अंदर हम एक्स्ट्रा जीन को डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस एसेंशियल जीन को अगर प्लांट के अंदर डायरेक्टली डाल दिया और वहाँ इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पे mRNA बन जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सेंस स्ट्रैंड बनेगी, है ना। mRNA इज ऑलवेज अ सेंस स्ट्रैंड, तो यहाँ सिर्फ सेंस स्ट्रैंड बनेगी, एंटी सेंस स्ट्रैंड यहाँ होगी ही नहीं, तो RNA इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म शुरू नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको एंटी सेंस स्ट्रैंड बनाने वाला जीन चाहिए है कि सेंस स्ट्रैंड भी बनाए और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बनाए। तो यहाँ हम एक ऐसा जीन कंस्ट्रक्ट करते हैं जो दोनों ही स्ट्रैंड को यहाँ प्रोड्यूस करेगा। तो हमने एक सेंस स्ट्रैंड बनाने वाला सीक्वेंस लगाया है और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड बनाने वाला सीक्वेंस लगाया है और दोनों को सम सीक्वेंसेस से ज्वाइन कर दिया गया है। तो ये हमारा एक जीन जो है वो रेडी हो गया है। अब इस जीन को हमने ट्रांसफ़र करना है इस टबैको प्लांट के अंदर, तो वो कैसे करेंगे, हमको रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा है कि यहाँ पे वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए सेल के अंदर। तो यहाँ वेक्टर क्या होता है, टाई प्लाज्मिड वेक्टर होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का। तो यहाँ हम इस जीन को इंसर्ट कर देते हैं इस टाई प्लाज्मिड के अंदर एंड देन वी लेट दिस एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्ट द टबैको सेल्स, और यहाँ टबैको सेल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगी एंड फाइनली हमारे पास क्या होगा, ट्रांसजेनिक टबैको प्लांट तैयार हो जाएगा दैट इज़ रेजिस्टेंट टू मेलोइडोगाइन इनकोग्निटा। तो यहाँ पे अब ट्रांसजेनिक टबैको प्लांट जो कि रेजिस्टेंट है मेलोइडोगाइन इनकोग्निटा के, वो कैसे फंक्शन करेगा अगेंस्ट दिस पेस्ट। तो जब भी यहाँ पे सेल का जो जीनोम है वो ट्रांसक्राइब करेगा, तो यहाँ हमने जीन डाला हुआ है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पे दोनों ही स्ट्रैंड बनेगी, सेंस स्ट्रैंड भी बनेगी और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बनेगी, और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाता है प्लांट सेल के अंदर, और जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाता है प्लांट सेल में, तो वैसे ही यहाँ RNA इंटरफेरेंस मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके,
अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट कर दिया जाता है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए के अंदर बाय दिस एंजाइम डाइसर। इसके बाद यहाँ पे रिस्क आ जाता है और फिर यहाँ पे एक एंटीसेंस स्ट्रैंड जो है वो अटैच हो जाती है रिस्क के साथ में। ये सारा हमने पढ़ा है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी स्टेज के ऊपर मान लो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी जब भी निमेटोड अटैक करेगा तो वो इस सेल के अंदर आपका क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, राइट, बन चुका है, ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी है। तो इस स्टेज के ऊपर भी जो निमेटोड है वो आपके प्लांट सेल को खा सकता है ना। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो निमेटोड सेल के अंदर चला जाएगा, ओके। और या फिर कहीं पर भी siRNA की स्टेज में अगर आपकी प्रोसेस चल रही होगी तो वहाँ पर भी वो निमेटोड जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है प्लांट सेल को, और निमेटोड के अंदर siRNA चला जाएगा, राइट, व्हाटएवर। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब बन रहा था सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, तो उस टाइम पे निमेटोड ने इसको खा लिया है। तो ऐसे ही निमेटोड के अंदर, निमेटोड की सेल के अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो चला गया है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, डाइसर आ जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए के अंदर कट कर देगा, और स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए के अंदर जो इसकी गाइड स्ट्रैंड रहेगी वो गाइड करेगी रिस्क को टू हैव दिस टारगेट एमआरएनए। तो यहाँ पे टारगेट एमआरएनए जो है वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक गाइड स्ट्रैंड प्रेजेंट है। तो जो गाइड स्ट्रैंड है वो गाइड करती है रिस्क को टू हैव दिस mRNA अटैच टू दिस गाइड स्ट्रैंड। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो स्लाइसर एक एंजाइम होता है, वो टारगेट mRNA को, टारगेट mRNA कौन सा mRNA है, जो इस निमेटोड के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसने अपना ट्रांसक्रिप्शन से खुद का क्या बनाया है, mRNA बनाया है। तो वो mRNA जो कि सेंस स्ट्रैंड है वो यहाँ जा कर के अटैच हो जाएगी इस गाइड स्ट्रैंड के साथ में, या कहें हम एंटी सेंस स्ट्रैंड के साथ में। तो जैसे ही यहाँ ये आ जाएगी तो mRNA का क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, और जीन जो है वो साइलेंस हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे निमेटोड जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि अगर यहाँ पे mRNA साइलेंट हो गया है तो यहाँ कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये निमेटोड सर्वाइव कैसे करेगा। तो प्लांट यहाँ पे हेल्दी रहता है, ओके। तो ऐसे हम बिना पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके प्लांट के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी हमने इंट्रोड्यूस कर दी है कि वो खुद से ही पेस्ट को किल कर सकता है, राइट। नाउ लेट्स सी आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। आरएनए इंटरफेरेंस इज ए मेथड ऑफ जीन साइलेंसिंग इन विच mRNA इज स्टेबिलाइज्ड, बिल्कुल नहीं। mRNA ट्रांसलेशन इज एनहेंस्ड, नहीं, रोका जाता है। mRNA इज डिग्रेडेड, एब्सोल्युटली। इन आरएनए इंटरफेरेंस द स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए गाइड्स ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2। तो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए का जो एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है, जिसको हम गाइड स्ट्रैंड भी कहते हैं, तो वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कौन सा है हमारा, रिस्क। तो इसको क्या करता है, इसको गाइड करता है टुवर्ड्स डिग्रेडिंग द mRNA, ठीक है, या फिर इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर आगे है विच एंजाइम प्रोसेसेस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू siRNA। तो कौन सा एंजाइम है जो कि इसको siRNA में चॉप कर देता है, तो दैट इज अवर डाइसर एंजाइम। आरएनए इंटरफेरेंस कैन बी यूज्ड इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स टू। आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म का हम यूज करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर। प्रोड्यूस मोर प्रोटीन, नो। एनहेंस फोटोसिंथेसिस, इसका कोई लेना देना नहीं है। साइलेंस स्पेसिफिक जीन, कुछ जीन्स को यहाँ पे साइलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं। siRNA in interference is complementary to, again this siRNA जहाँ पे हमारी एंटी सेंस स्ट्रैंड जो होती है, siRNA की एंटी सेंस स्ट्रैंड होती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है किसके साथ में, mRNA या फिर कहीं सेंस स्ट्रैंड की। Next is which of the following best describes RNA interference? It is a process that increase gene expression, a process that decrease or silence gene expression. This is the question repeated. So answer will be a process that decreases or silences gene expression. So I hope RNA interference आपको समझ आया होगा. Thank you very much.